नमस्कार, अपना एमपी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे और बुलेटिन की शुरुआत गुना से आई बड़ी खबर के साथ करेंगे, जहां बसों में जमकर तोड़फोड़ हुई है। युवक की हत्या के बाद नाराज परिजनों ने जमकर हंगामा किया है। गुना बाईपास पर यह हंगामा देखने को मिला है। लोगों ने जमकर पत्थरबाजी भी की है, पत्थर भी बरसाए हैं। तो ये बड़ी खबर है गुना से, जहां बसों में तोड़फोड़ हुई है। बताया जा रहा है कि ये युवक की हत्या के बाद पूरा घटनाक्रम हुआ है। नाराज परिजनों और स्थानीय लोगों ने जमकर हंगामा किया है, बवाल किया है। गुना बाईपास पर हंगामा हुआ है। लोगों ने पत्थरबाजी भी की है, पत्थर भी बरसाए हैं। ये तस्वीरें सामने आई हैं इस पत्थरबाजी की। विजय जोगी, न्यूज़ 18 संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। विजय, अभी क्या हालात हैं? प्रशासन मौके पर मौजूद है? देर रात जो है सरपंच प्रतिनिधि की जो है 4 आरोपियों ने जो है मौत के घाट उतार दिया था। आपसी रंजिश ही ये बताई जा रही है, जैसा पुलिस ने बताया है। और उसी बात को लेकर जो मृतक के परिजन थे, उन्होंने जमकर हंगामा किया। उनके साथ सैकड़ों की तादाद में जो लोग थे, उन्होंने जमकर जो है गुना के टोलटेक्स चौराहे पर हंगामा किया है, बसों में तोड़फोड़ की है। और फिर जो है पुलिस को मजबूरन जो है जो उपद्रवी थे उन पर लाठीचार्ज कर जो है भीड़ को तितर बितर किया गया है। फिलहाल इस पूरे मामले में अभी कुछ देर पहले पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सगर ने जो मृतक है उसके परिजनों को सांत्वना दी, उनसे बात की है और आरोपियों को जल्द पकड़ने का आश्वासन भी दिया है इस पूरे मामले में। लेकिन अभी कुछ देर पहले ही एसपी ने जो 2 फरार आरोपी बताए जा रहे हैं उन पर 10-10 हजार रुपए का इनाम भी घोषित किया गया है। और 2 आरोपियों को पुलिस ने इस पूरे मामले में गिरफ्तार भी किया है। जी प्रशांत। ठीक है, 2 आरोपी आप बता रहे हैं गिरफ्तार भी कर लिए गए हैं। 2 की जानकारी पर कोई पुरानी रंजिश इस वारदात के पीछे थी क्या वजह? दूसरा, अब परिवार वाले क्या चाहते हैं? सरपंची के जो चुनाव हुए थे उस समय इस तरह की वारदातें हमेशा सामने आती है, लेकिन इतना समय गुजरने के बाद अगर कोई चीज अगर मन में रह जाती है तो कहीं ना कहीं इस तरह का रूप वो ले लेती है और बाद में इसका खामियाजा जब लोग उठाते हैं तो कहीं ना कहीं पछतावा तो होता है। लेकिन आज जब ये स्थिति बनी है तो कहीं ना कहीं दोनों परिवारों में जो है कश्मकश की स्थिति तो है। गांव में भी तनावपूर्ण वातावरण है। अभी कुछ देर पहले करीबन 4 टीमें जो है गांव के लिए भी रवाना की गई हैं, जैसा एसपी ने बताया है। और पूरी निगरानी रखी जा रही है कि कोई बड़ी घटना को अंजाम जो है ये लोग ना दें। बड़ी तादाद में गाँव में भी पुलिस बल तैनात किया गया जिससे कोई अप्रिय घटना ना हो सके। जी प्रशांत। बिल्कुल बिल्कुल, अप्रिय घटना ना हो सके इसके लिए पुलिस बल भी तैनात है। तस्वीरें जरूर आपको दिखा रहे हैं। विजय, अब रास्ता क्लियर हो गया है? कैंट थाना और कोतवाली पुलिस के करीबन 200 से अधिक पुलिस जवान इस पूरे कार्रवाई में जुटे रहे और करीबन 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद जो है भीड़ को हटा दिया गया है। और जो जिस बस में तोड़फोड़ उपद्रवी जो द्वारा की गई थी उसको भी एक तरफ कर दिया गया है। फिलहाल स्थिति जो है नियंत्रण में है और पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्थाएं अभी गुना शहर में फिलहाल देखने को मिल रही है। जी ठीक है, शुक्रिया विजय आपका इस पूरी जानकारी के लिए, धन्यवाद। ये गुना का मामला था। और अब अगली खबर मुरैना से है। बड़ी खबर है, जहां जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में गोली चल गई। 6 लोगों की मौत हुई है, 2 लोग घायल हुए हैं। पुरानी रंजिश को लेकर बताया जा रहा है कि विवाद हुआ था। एक ही पक्ष के लोगों की जान गई है इस पूरी घटनाक्रम में। एक ही पक्ष के 6 लोगों की मौत हो गई है। जमीनी विवाद को लेकर 2014 में भी मर्डर हुआ था। सेहोनिया थाना क्षेत्र के लेपा गांव की ये घटना है। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं। आप खुलेआम फायरिंग करते हुए लोग नजर आ रहे हैं और इसमें 6 लोगों की मौत हुई है। 2 पक्षों में फायरिंग हुई थी और जिनकी जान गई है वो एक ही पक्ष के बताए जा रहे हैं। 2 लोग घायल भी हुए हैं। पुराना जमीन विवाद ये बताया जा रहा है। 2014 में भी एक मर्डर हुआ था, एक हत्या हुई थी इसी विवाद के चलते। और अब 6 लोगों की जान चली गई है। 2 लोगों के बीच हुई गोलीबारी में 6 लोगों की मौत हुई है। ये बताया जा रहा है कि एक ही पक्ष के ये सभी 6 लोग हैं जिनकी मौत हुई है इस गोलीबारी में। हैरान करने वाला मामला है मुरैना का, जहां जमीन विवाद इस हद तक बढ़ गया कि 2 पक्षों में गोली चल गई और 6 लोग गाल के गाल में समा भी गए। 2 लोग जख्मी हैं, घायल हुए हैं। पुरानी रंजिश जमीन विवाद को लेकर, जमीन को लेकर ये थी।
2014 में भी बताया जाता है कि इसी विवाद के चलते एक शख्स की जान गई थी, एक शख्स को मौत के घाट उतारा गया था और सेहुनिया थाना क्षेत्र के लेपा गांव की ये घटना है। कोई नहीं विवाद था, राजीनामा हो गया था, 1 साल हो गए करीब, और उन्होंने को 10 लाख रुपए दिए और उस पार्टी ने बोला कि आप आ जाओ, तुमसे कोई नहीं बोलेगा। इसलिए हम अहमदाबाद से जैसे गाड़ी पे से उतरे, उन लोगों ने फायर किया, सब हमारे भाई होते ये मार दी। तो आप लोग क्या पुलिस को सूचना नहीं दी थी? नहीं साहब, पुलिस को सूचना नहीं दी। तो क्या पंचायत गांव में हुई थी या कहाँ हुई थी? नहीं, पंचायत गांव में हुई थी और राजीनामा उनको मतलब सब गवाह होते सब लौट गए थे। अच्छा, हाँ। किस बात को लेकर विवाद चला? तो पहले विवाद हुआ था, एक जगह है पास में ही है, वो सभी परिवार की एकत्रित थी, वो स्कूल के लिए दान में दे दी थी। उसके लिए मतलब हम लोगों ने मना करी कि इसमें कोई बत्तेगा नहीं, पूरे परिवार वालों ने। तो उन लोगों ने घूरे डाले और उसमें कंडे पाते। वो 5 भाई है, 5 उनके अलग अलग कंडे और पत्ते थे। तो हम लोगों ने मना किया, तो हमको मारने यहाँ घर पे आ गए थे। तब ये झगड़ा पहले हुआ था 2013 में। उसमें आप लोग कितने साल की जेल काट के आए थे? आप लोग 4-5 साल की जेल काट के आए थे। कितने लोग दाग लगाए बैठे हुए थे यहाँ? अभी 6-7 लोग थे, 8। कितने लोगों की मौत हुई है इस पूरे घटना में? अभी तो 3 लोगों की मौत है और 4 लोग सीरियस है। इसमें गजेंद्र सिंह जो है मृतक पार्टी है और जो आरोपी पक्ष है वो धीर सिंह जी का है। तो उसमें धीर सिंह के परिवार के 2 लोगों की 2013 में घूरे को विवाद के लेकर के जो है हत्या हुई थी। उसमें 2 लोग खत्म हुए थे, एक घायल हुआ था। उसका प्रकरण जो है अंबा एडीजे न्यायालय में चल रहा था और इसमें दोनों के ही परिवारों के घर आमने सामने हैं गांव में, और इनका पूर्व का विवाद था और उसमें उनकी जो है न्यायालय में इनके सहमति बन गई थी। तो उसमें समझौते होने के बाद इनने कहा था कोई दिक्कत नहीं है, गाँव में रह लो, और इस संबंध में जरा सा भी विवाद होता थाने में सूचित करते, तो वैसा इन्होंने कुछ बताया नहीं। और इसी स्थिति में यहाँ गांव में इनकी सहमति, जो आरोपीगण है उनकी सहमति के आधार पर ये यहाँ गांव में आए। 20-25 इनके परिवार के सदस्य थे, जो कोई अहमदाबाद या फिर कोई ग्वालियर में अपना फरारी तो नहीं कह सकते, 4-5 साल ये जेल में रह के आए थे। और उसके बाद जो है ये यहाँ आज सुबह आए 9:30-10 बजे के लगभग। तो उनके यहाँ घर में आते ही जो आप मकान देख रहे हैं जहाँ हम लोग खड़े हुए हैं, वहाँ पे जो है इन्होंने फायरिंग करना शुरू कर दी। इसमें मौके पर जो है 3 इनके गजेंद्र सिंह और उनके 2 बच्चों की मौत हुई है और बाकी 3 महिलाएं इनके परिवार की और एक जो है व्यक्ति घायल होकर के हमने हॉस्पिटल भेजा है। अभी उनकी भी हालत गंभीर है और आरोपी 4-5 लोगों के नाम आ रहे हैं जो यहाँ फायर कर रहे थे। शीघ्र ही उनकी हम लोग गिरफ्तारी कर रहे हैं, सर्चिंग करा रहे हैं और घायलों को उपचार के लिए हॉस्पिटल भेजा है। गाँव में किस तरीके से पुलिस फोर्स डिप्लॉय किया गया जिस तरीके से बड़ा घटनाक्रम हुआ है? चूंकि इसकी एप्रीहेंशन नहीं थी हमको कि इस तरीके की घटना होगी, न इन्होंने किसी पक्ष के द्वारा हमको बताया कि ऐसा चल रहा है। जो विवाद था उसका ये समझौता वहाँ पे कोर्ट में करना होना बता रहे हैं इनके मृतक पार्टी के लोग कि इन्होंने समझौता कर लिया था और अच्छा खासा उसमें राजीनामा इनका हुआ था और उसी आधार पर ये गाँव में रहने के लिए आए थे, ऐसा इनके द्वारा बताया जा रहा है। और इनको आशंका नहीं थी इनके साथ, ऐसा बता रहे हैं कि धोखा हुआ। तो दोनों पक्षों में कहा यह जा रहा है कि पहले समझौता हो गया था, जो पुराना विवाद था, और उस समझौते के बाद ही, सहमति के बाद ही जो दूसरा पक्ष था वो गांव में रहने के लिए आया था। लेकिन बताते हैं कि घात लगाकर बैठे थे। जो दूसरा पक्ष था गांव में पहले से मौजूद था, वो घात लगाए बैठा हुआ था और जैसे ही वाहन से लोग नीचे उतरे, गोलियां चलानी शुरू कर दी, फायर शुरू कर दिया और इसमें कुल 6 लोगों की जान जा चुकी है। जो घायल थे उनकी में भी कुछ लोगों की मौत हुई है। कुल 6 लोग काल के गाल में समा चुके हैं। 2 लोगों की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। बेहद ही हैरान करने वाला ये घटनाक्रम है, मामला है 2013 का। ये जमीन का विवाद बताया जा रहा है और इसको लेकर अंजाम अब पहुंचा है। हालांकि इसमें पहले भी इस मामले में कुछ लोग जेल काट चुके हैं। अमित शर्मा, न्यूज 18 संवाददाता हमारे साथ मुरैना से जुड़े हैं। अमित, बताया जा रहा है कि भाई पहले से ही समझौता हो गया था, फिर ये स्थिति क्यों बनी? और दूसरा, ये दोनों तरफ से गोलीबारी थी या फिर लग तो ये रहा है कि भाई घात लगाकर चारों तरफ से हमला किया गया, मौत के घाट उतारा गया, सामूहिक हत्या नजर आ रही है? अमित,
बिल्कुल, देखिए प्रशांत, आपको बता दूं कि ये पूरा मामला 2013 से जुड़ा हुआ है। 2013 में जिस तरीके से जो घूरे को लेकर के जो कचरा डालने का घूरा होता है, उसी की जमीन को लेकर के दो बच्चों उस दौरान 2 लोगों की मौत हुई थी, एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ था। उसे लेकर के पुलिस ने मामला दर्ज किया, उसके बाद न्यायालय में केस चला, उसके बाद 5 साल की सजा काट करके आरोपी जो थे वो अहमदाबाद रहने के लिए चले गए थे। जिसके बाद आज देखा गया है कि जब वो राजीनामा हो जाता है उस मामले में और जो अहमदाबाद से वो लोग आते हैं, उसके बाद आज फिर से 6 लोगों की मौत हो जाती है। यानी कि जो घात लगाए बैठे थे उन लोगों के द्वारा 6 लोगों की हत्या कर दी जाती है और 2 लोग जो गंभीर रूप से घायल हैं उनका उपचार किया जा रहा है। इस समय मौजूद उसी गांव में जहां आप देख सकते हैं किस तरीके से जो ब्लड बह रहा है, जो आप देख रहे हैं तस्वीरों में, जहाँ जो ब्लड बहा है ये उन्हीं लोगों का ब्लड है, जहाँ ये इन लोगों की 6 लोगों की हत्या हुई थी, ये उन्हीं लोगों का ब्लड है और ये वही स्पॉट है जहाँ पर 6 लोगों की मौत हुई थी। आप देख सकते हैं जिस तरीके से जो तस्वीरें हैं, जो मृतकों के जो परिजन है उन पर किस तरीके से जो रो रो करके बुरा हाल है, और जो आप ये देख रहे हैं कि वही गाँव से जी अमित घात लगाकर कई लोग जो तस्वीरें सामने आई हैं उसमें हमला करते नजर आ रहे हैं। कोई एक्शन अभी तक हुआ? स्वाभाविक है कि पुलिस ने कार्रवाई जरूर शुरू की होगी। बिल्कुल, देखिए प्रशांत, आपको बता दें कि पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राय सिंह नरवड़िया सहित तमाम पुलिस के अधिकारी और आस पड़ोस के अम्बा, पोरसा, दिल्ली सहित सिहोनिया थाने का पुलिस बल भी घटना स्थल पर मौजूद है। मेरे पीछे आप देख रहे हैं जिस तरीके से जो पुलिस वाला आपको नजर आ रहा है, क्योंकि जो घटना है वो 2013 से जुड़ी हुई है और जमीनी विवाद से जुड़ी हुई है। खास बात यह है कि 6 लोगों की हत्या हो गई है। फिलहाल पुलिस कार्रवाई कर रही है, लेकिन जो आरोपी है वारदात को अंजाम देने के बाद मौके से फरार हो गए हैं। अभी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। प्रयास लगाए जा रहे हैं कि आरोपी किधर गए हैं। पुलिस ने हालांकि जगह जगह पॉइंट लगा दिए हैं और पुलिस बल तैनात कर दिया है। आरोपी अगर कहीं भी जाते हैं तो उधर दबोचा जाए, लेकिन अंदाजा अभी यही है क्योंकि सीमावर्ती जिला है, राजस्थान में भी आरोपी प्रवेश कर सकते हैं और दूसरा जिला है भिंड, वो भी ज़्यादा दूरी पर नहीं है, करीबन 35 से 40 किलोमीटर की दूरी पर भिंड जिला आरंभ हो जाता है। तो कयास लगाए जा रहे हैं कि या तो अदर जिले में आरोपी थे वो प्रवेश कर गए या अदर स्टेट में, या फिर हो सकता है कहीं जंगल में। बिल्कुल, अब ठीक है और पुलिस दबिश देगी और कोशिशें जारी रहेंगी पकड़ने की। लेकिन हैरान करने वाला एक साथ 6 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। आगे बढ़ेंगे। शुक्रिया आपका अमित पूरी जानकारी के लिए। और अब अगली खबर देवास से है। बड़ी खबर है, फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। 7 दमकल की गाड़ी मौके पर मौजूद है। डिस्पोजल फैक्ट्री में भीषण आग लगी है। ये 4 कर्मचारी आग में झुलस गए हैं। हादसे में 2 लोगों की मौत हुई है। दोनों मृतक उज्जैन के रहने वाले बताए जा रहे हैं। तो ये बड़ी खबर है देवास से, जहां एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। 7 दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। डिस्पोजल फैक्ट्री बताई जा रही है जो आग की चपेट में आ गई। 4 कर्मचारी भी आग से झुलस गए हैं और 2 लोगों की दर्दनाक मौत भी हो गई है इस हादसे में। दोनों मृतक उज्जैन के रहने वाले हैं। तो ये तस्वीरें हादसे के बाद की तस्वीरें। हालांकि आग बुझाई की कोशिशें नजर आ रही हैं तस्वीर में, लेकिन ये जबरदस्त आग थी, भीषण आग थी और 2 लोग जान भी गई है 2 लोगों की। आगे बढ़ेंगे। दमोह से बड़ी खबर है। मेडिकल शॉप पर खुलेआम गुंडागर्दी देखने को मिली है। हथियार लेकर दुकानदार से रंगदारी मांगी गई है। सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद कोतवाली थाना पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी योगेश घारू का क्रिमिनल रिकॉर्ड है। घटना की जानकारी सामने आने के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। मेडिकल संचालक का साहस भी वीडियो में दिखाई दिया है। आगे बढ़ेंगे। खबर छतरपुर से बड़ी खबर। 3 साल की मासूम बच्ची के साथ रेप की वारदात अंजाम दी गई। आइसक्रीम का लालच देकर रेप किया गया है। गंभीर हालत में मासूम को जिला अस्पताल लाया गया। मासूम को ग्वालियर मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। ये बड़ी खबर है छतरपुर से, जहां 3 साल की मासूम बच्ची के साथ रेप की वारदात अंजाम दी गई है। आइसक्रीम का लालच देकर रेप किया गया है और गंभीर हालत में मासूम को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। मासूम को ग्वालियर मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। गंभीर हालत को देखते हुए
पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। जघन्य वारदात छतरपुर में अंजाम दी गई है। एक 3 साल की मासूम को हवस का शिकार बनाया गया है। बताया जा रहा है कि आइसक्रीम का लालच देकर उसके साथ जघन्य वारदात अंजाम दी गई है। गंभीर हालत में मासूम को हुआ था और ये बच्ची को आइसक्रीम दिलाने के बहाने ये लेके गया और स्टाफ डैम के पास ले जाके इसके साथ दुष्कृत्य किया। जब ये बच्ची नहीं मिली काफ़ी देर तक तो गांव में से ढूंढा गया और डायल 100 को सूचना दी गई। उस पे से पुलिस जो है थाना राजनगर की वहां पहुंची और जब स्टाफ डैम के पास देखा तो वहां बच्ची अस्त व्यस्त हालत में थी और उसको तुरंत जो है रेस्क्यू करके और जिला अस्पताल बेहतर इलाज के लिए लाया गया। आरोपी को पकड़ लिया गया है, पुलिस हिरासत में है और बच्ची की जो हालत है वो स्टेबल है, परंतु कोई आगे कॉम्प्लिकेशन ना हो इसके लिए यहाँ से उसको ग्वालियर जेएच हॉस्पिटल रेफर किया गया है। जहाँ भोपाल से बड़ी खबर है। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह का बड़ा बयान आया। बीजेपी नेता अनूप मिश्रा के कांग्रेस में शामिल होने की अटकलों पर बोले गोविंद सिंह, वे हमारे साथी रहे हैं, आज उनको बीजेपी के नेता अपमानित करने का काम कर रहे हैं। मैं स्वयं जाकर उनसे इस पर बात करूंगा। कांग्रेस के दरवाजे उनके लिए खुले हुए हैं, ये कहना है डॉक्टर गोविंद सिंह का। अनूप मिश्रा हमारे मित्र है, बरसों से हमारे साथी रहे छात्र जीवन से। आज उनको भारतीय जनता पार्टी के नेता शिवराज सिंह जी अपमानित करने का काम कर रहे हैं, जिसके मामा जी की कृपा से आज शिवराज सिंह 18 वर्ष से मध्य प्रदेश की कुर्सी में विराजमान है। उनको अपमानित करना, बेइज्जत करना न तो राजनीतिक कार्यकर्ता साथी होने के नाते मैं सहन कर सकता हूं। मैंने उनसे स्पष्ट अनुरोध करूंगा, जाके ग्वालियर शीघ्र जाके भेंट करूंगा कि आपके लिए कांग्रेस के दरवाजे खुले हैं, आपको ससम्मान कांग्रेस पार्टी में मान मर्यादा के साथ रखा जाएगा। संवाददाता शैलेंद्र सिंह भदौरिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, अनूप मिश्रा पुराने नेता हैं बीजेपी के, उनको लेकर जो खबरें चल रही वाकई में कुछ गुंजाइश है या फिर महज अटकलें? शैलेंद्र। देखिए प्रशांत, इन अटकलों को बल इसलिए मिलता है कि जिस तरीके से नरोत्तम मिश्रा जब भी मीडिया से मुखातिब होते हैं और उनको चुनाव लड़ने को लेकर जब सवाल पूछा जाता है तो हर बार वो यही बात कहते हैं कि 2023 का विधानसभा चुनाव तो वो लड़ेंगे। यानी ये वो स्पष्ट तौर पर कह रहे हैं कि पार्टी टिकट दे तब भी चुनाव लड़ेंगे, ना दे तब भी लड़ेंगे। हालांकि ये बात सही है कि अभी तक उन्होंने किसी दूसरी पार्टी में जाने की अभी तक कोई बात नहीं की है, क्योंकि ये बात कहीं ना कहीं 2019 के लोकसभा के चुनाव के समय भी आई थी, जब उनको मुरैना जब सांसद थे उनका टिकट काटा गया, तब भी इसी तरह की अटकलें थी कि क्या वह बीजेपी का दामन छोड़ सकते हैं। लेकिन उन्होंने खुद मीडिया के सामने स्पष्ट किया था कि वह पार्टी की रीति नीति के साथ बंधे रहेंगे। हालांकि कुछ सवाल पार्टी पर जरूर खड़े किए थे, लेकिन पार्टी छोड़कर नहीं गए थे। लेकिन जिस तरीके से अब जैसे आज ये चुनावी साल है और जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता जा रहा है, वैसे नाराज नेताओं के बीच जो अटकलों का दौर लगातार जारी है और इसी तरह की अटकलों का बाजार इन दोनों अनूप मिश्रा को लेकर गर्म है। और यही कारण है कि डॉक्टर गोविंद सिंह ने ये बयान दिया है और कहा है कि उनको अपमानित करने का काम बीजेपी के द्वारा लगातार किया जा रहा है। और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि छात्र संघ की राजनीति से डॉक्टर गोविंद सिंह और अनूप मिश्रा एक साथ रहे। उन्होंने कहा कि जल्द ही वह अनूप मिश्रा के घर जाएंगे, उनसे मुलाकात करेंगे और उनसे बात करेंगे। उनसे अगर पूछेंगे कि यदि उनका कांग्रेस में आने का मन है तो पूरे जो मान सम्मान के साथ उन्हें कांग्रेस लेकर आएंगे। हालांकि अभी कोई बात न तो डॉक्टर गोविंद सिंह की हुई है, ना नेता जो अनूप मिश्रा की तरफ से कोई पेशकश जो है इस तरह की गई है। केवल अटकलों का बाजार गर्म है, उसी के आधार पर डॉक्टर गोविंद सिंह का ये बयान सामने आया है। जी बिल्कुल बिल्कुल शैलेंद्र, बीजेपी में लगातार वो टीम सक्रिय है जो नाराज हैं, उन्हें मनाने के लिए, समझाने के लिए बीजेपी की तरफ से भी कोई प्रयास हुए क्या? अगर वाकई अटकलें या कुछ उसमें गुंजाइश है, ऐसा कुछ और इन्फॉर्मेशन शैलेंद्र?
देखिए बिल्कुल देखिए, अगर पहले भी जिस तरीके से जब उनकी बयानबाजियां कई बार सामने आई हैं, क्योंकि ये सबको पता है कि वो अटल जी के भांजे हैं और रीति सिद्धांतों की वो बात हमेशा करते रहते हैं और वो कई बार अपनी पार्टी की खिलाफत कर चुके हैं कि पार्टी जो कभी मास्ट पार्टी हुआ करती थी, लोगों को साथ लेकर चलती थी, अब वो कुछ चुनिंदा लोग पार्टी चलाते, इस तरह के आरोप भी वो पार्टी पर लगा चुके हैं। तब भी हमने देखा कि पार्टी के कई दिग्गज नेता उनके घर उनको मनाने के लिए पहुंचे थे। हाल ही में जिस तरीके से हमने महापौर के इलेक्शन में भी देखा था कि जो एक उनके बारे में एक टिप्पणी जो है वो महापौर के द्वारा की गई थी और उसके बाद जो महापौर प्रत्याशी उनके द्वारा की गई थी, उसके बाद पूरा संगठन जो है वो उनको मनाने पहुंचा था। और हाल ही में जिस तरीके से केंद्रीय मंत्री जो था। ठीक है शैलेंद्र, रहिएगा, मैं लौट रहा हूं आपके पास। नेहा बग्गा जी हमारे साथ जुड़ी हैं बीजेपी से। नेहा बग्गा जी, नाम लगातार निकल कर आ रहे हैं, अब नया नाम अनूप मिश्रा का है कहा जा रहा है, वो नाराज हैं। पार्टी प्लेटफॉर्म पर भी ये इन्फॉर्मेशन है क्या, या फिर कोई कोशिशें भी उनसे संपर्क साधने की हो रही हैं क्या? प्रशांत जी, कांग्रेस वो दल है जिसकी खुद की गारंटी नहीं है और दूसरे लोगों का नाम ले लेकर उनकी वारंटी देने का काम कर रहे हैं। आज परिस्थिति कांग्रेस की जिस प्रकार की बनी हुई है पूरे समाज के अंदर, प्रदेश के अंदर, देश के अंदर, हम देख रहे हैं इनके पास कोई एजेंडा नहीं, कोई मुद्दा नहीं, कोई रोड मैप नहीं, कोई रूट मैप नहीं, कोई नेता नहीं, कोई नीति नहीं, और ये लगे पड़े हैं भारतीय जनता पार्टी का विश्लेषण करने में। तो मुझे लगता है कि इनको थोड़ा सा गहराई से चिंतन करना चाहिए। गोविंद सिंह जी कितने दिन रहेंगे कांग्रेस के अंदर पता नहीं, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, पर उसके बावजूद अपनी राजनीति जिंदा करने के लिए जिस प्रकार से वो खबरों में छपास की इच्छा से अभी बयानबाजी कर रहे हैं, मुझे लगता है कि इतने वरिष्ठ लोग जो इतने समय से राजनीति में हैं, तमाम सारा चुनाव लड़ चुके हैं, उनको अपनी बात थोड़ा सा वेटेज के साथ बोलनी चाहिए। इस प्रकार से हल्की बातें करके टूल किट एजेंडे का समर्थन नहीं करना चाहिए। जी नेहा जी रहिएगा। जय सिंह यादव जी हमारे साथ हैं। अजय जी, नेहा जी शायद आप अगर नहीं सुन पाए तो वो कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस की खुद की गारंटी नहीं है और दूसरों को वारंटी दे रहे हैं। देखिए प्रशांत जी, भारतीय जनता पार्टी में जिस तरह का माहौल है, पुराने नेता, पुराने परिवार जिनने भाजपा को खड़ा किया, वो घुटन महसूस कर रहे हैं। दीपक जोशी जी, जिनके पिता कैलाश जोशी ने भाजपा को खड़ा किया, मुख्यमंत्री रहे, वो भारतीय जनता पार्टी से बाहर निकलने की तरफ खड़े हैं। अनूप मिश्रा जो प्रधानमंत्री रहे, अटल बिहारी वाजपेयी के भांजे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी में घुटन महसूस कर रहे हैं। अगर गोविंद सिंह जी ने ये बात कही कि अनूप मिश्रा घुटन महसूस कर रहे हैं, तो अनूप मिश्रा खंडन कर दें कि मैं घुटन महसूस नहीं कर रहा हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी में पूरे सम्मान से हूं। तो नेहा बग्गा जी की जगह अनूप मिश्रा आए ना सामने ये बात कहने के लिए। तो गोविंद सिंह जी की बात में कहीं ना कहीं दम है, इसलिए अनूप मिश्रा सामने नहीं आ रहे हैं और वो भारतीय जनता पार्टी में घुटन महसूस कर रहे हैं। इसी तरह की बातें नहीं, गोविंद जी कह रहे हैं, गोविंद सिंह जी कह रहे हैं कि भाई कोई बातचीत नहीं हुई, कोई मुलाकात नहीं हुई, फिर कैसे और कहां से ये इन्फॉर्मेशन मिल गई गोविंद सिंह जी को? मैंने आपसे यही कहा प्रशांत जी, अगर अनूप मिश्रा जी के संबंध में गोविंद सिंह जी की इन्फॉर्मेशन गलत हो तो अनूप मिश्रा जी सामने आके बयान दें कि मैं भारतीय जनता पार्टी में पूरे सम्मान के साथ बैठा हुआ हूँ। तो भारतीय जनता पार्टी में वो उपेक्षित है, लगातार उनकी उपेक्षा हो रही है और भाजपा में ये सिलसिला चालू हो गया है। पुराने नेता पार्टी में रह नहीं पा रहे हैं। ख्वाब में आके गोविंद सिंह जी के अनूप मिश्रा जी ने कहा है, क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से वो मिले नहीं, फोन पे बात हुई नहीं, तो शायद ख्वाबों में आए होंगे। यही भारतीय जनता पार्टी का असर है, यही भारतीय जनता पार्टी के विचार और विकास का एजेंडा है। ठीक है, चलिए शुक्रिया नेहा जी न्यूज 18 से बात करने के लिए। अजय जी आपका भी बहुत धन्यवाद और न्यूज 18 संवाददाता शैलेंद्र हमारे साथ बने हुए थे, आपका भी शुक्रिया। बुलेटिन में इतना ही, खबरें जारी हैं। हेडलाइन